This is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS listening. The question type that we would be attempting is map. Okay, so जो maps होते हैं काफी common क्वेश्चन टाइप होते हैं, अक्सर सेक्शन 2 में आते हैं। बाकी क्वेश्चन से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में अपने मार्क्स लूज करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग काफ़ी फास्ट होती है एंड हमें लेबल करने होते हैं एरियाज को, और कभी कभी लोकेट करने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, स्किप हो जाते हैं क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो इसको लेके ही वीडियो बनाई है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, ओवरव्यू, वोकैबुलरी एंड देन लास्ट में एक एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ सर्टेन टिप्स बताऊंगी। जिसका मेन जो टिप है, सारा काम मेनली सही बताऊं तो वोकैबुलरी का है। अगर आप वोकैबुलरी को बहुत ध्यान से समझ लोगे ना, और उन वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से आपको पता होंगे, सो नो मैटर वो कितनी भी तेज बोल रहे हैं उस चीज को, आप फिर भी ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाओगे, कैच कर पाओगे। ठीक है, तो हम इसमें ओवरव्यू की बात करेंगे, वोकैबुलरी की, एंड इन द एंड एग्जांपल क्वेश्चन की। अभी हम ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू में आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ इन केस यू डू नॉट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। ये कॉमन क्वेश्चन टाइप है, अक्सर सेक्शन 2 में आता है, राइट। देन टिपिकली क्या होता है, एक टूर होता है, एक टूर होता है स्पेसिफिक बिल्डिंग का। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइब्रेरी दिखा रहे हैं ना, या फिर कोई म्यूजियम है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं, किसी पार्क का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, किसी भी स्पेसिफिक बिल्डिंग और एरिया का, या फिर ये डिस्क्रिप्शन होता है किसी प्लेस का। ठीक है, एनी प्लेस, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कि मैंने बोला लाइब्रेरी, म्यूजियम, थिएटर, एनीथिंग एनीथिंग, राइट। सो आपका टास्क क्या होता है, दैट यू हैव टू लिसन द रिकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना होता है एरियाज को, और उनके सामने करेक्ट लेटर्स लिखने होते हैं, या जैसा भी आपके इंस्ट्रक्शंस में आपको प्रोवाइडेड होता है। ओके, इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो, इंस्ट्रक्शंस से ही पता लगेगा कि आंसर किस तरह लिखने हैं। देन एक अच्छी बात ये होती है कि आंसर्स ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर का मतलब, पहले आप क्वेश्चन नंबर 11 का ही आंसर सुनोगे, देन क्वेश्चन नंबर 12 का, एंड सो ऑन। ओके, एंड या ऑलवेज मेक श्योर, ये एक मेगा टिप है, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर फेमिलियर विद द डायरेक्शन कंपास। ओके, आप कभी भी ध्यान से देखोगे, मैप्स वाला क्वेश्चन कभी भी डायरेक्शन कंपास के बिना नहीं आता। वो होता है ना जिसमें लिखा होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसको डायरेक्शन कंपास कहते हैं। उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। वैसे अभी हम डायरेक्शन करेंगे वोकैबुलरी वगैरह में, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। अब चलते हैं वोकैबुलरी पर। सो दिस इज द सेट ऑफ वोकैबुलरी, इसको एक बार पढ़ लो आप सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा वैसे शायद ही कोई वर्ड होता होगा जो मैंने मिस किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही वोकैबुलरी होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखो क्या होता है, आपको मिडिल बताते हैं, सेंटर बताते हैं, बिहाइंड बताते हैं, इन बिटवीन बताते हैं, नेक्स्ट टू, एडजॉइनिंग, फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, यही सब चलता रहता है। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टू आर राइट, पास थ्रू, ऑन द अदर साइड, या लेफ्ट हैंड साइड, बिसाइड, और ये सब। opposite, across the road, same side, and dead end, just pass, alongside, adjoining, carry straight on, heading east, slightly west, ये सब। अब देखो ये जो है, ये वाला लास्ट वाला, heading east, slightly west, या फिर ये वाला, ये देखो डायरेक्शन कंपास के ये डायरेक्शंस बता दिए हैं मैंने। वो आप डायरेक्शन कंपास को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ऊपर आपको पता है ना, ऐसे करके दे रखा होता है, ऐसे करके, है ना, वो उसको डायरेक्शन कंपास बोलते हैं। उसमें होता है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, है ना। इसके थ्रू ही ये इस तरह बोलते हैं, हेडिंग ईस्ट, स्लाइटली वेस्ट ऑफ, एंड सो ऑन। सो इस वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग। ये वोकैबुलरी अगर आपको समझ में आने लगे, लाइक इनकी प्रैक्टिस करो, इनके वर्ड्स के मीनिंग देखो, आपको किसके आते हैं, किसके नहीं आते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वोकैबुलरी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन। एंड ये कुछ छोटी सी टिप्स हैं, वो ये हैं कि ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपने आंसर किस फॉर्म में देना है। ठीक है, कभी कभी वो बोल देते हैं कि लेटर लिखो, या कभी आपको कुछ और दिया होता है। सो मेक श्योर यू ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस। Okay, then the second tip is that you always make sure that you look out for distractors. Distractors बहुत ज्यादा होते हैं हमारी listening में overall, और मैप वाले क्वेश्चन में अगर ये होते हैं तो ये और मुश्किल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिस्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल ये है कि वो बोल रहे हैं द शॉप नेक्स्ट टू द बेकरी वॉज अ न्यूज एजेंट। अब बच्चे न्यूज एजेंट ना लिख दें धोखे से, बट अब यहाँ पे बट डिस्ट्रक्टर लगा दिया, इट्स बीन रिप्लेस्ड बाय अ चैरिटी शॉप। दैट मीन्स वॉज, ये
पहले थी, पास्ट में थी ये, क्या थी ये पास्ट में? न्यूज एजेंट थी शॉप, ठीक है, न्यूज एजेंट की शॉप थी बेकरी के पास जो थी, लेकिन अब वो रिप्लेस हो गई है, रिप्लेस का मतलब सब्स्टिट्यूट हो गई है बाय अ चैरिटी शॉप। दैट मीन्स जो शॉप पहले न्यूज एजेंट थी वो अब चैरिटी शॉप है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ऐसी जो डिस्ट्रैक्टर्स आते हैं ना बीच बीच में, जो आपके आंसर को घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उन पे आप हमेशा ध्यान देंगे, राइट? अब हमें ये क्वेश्चन करना है, ये टाउन लाइब्रेरी है, हमें हमेशा ना पहले ऊपर जो इसका टाइटल होता है डायग्राम का वो पढ़ लेना होता है। वैसे तो वो रिकॉर्डिंग में भी बोलते हैं, लेकिन जो हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है उस पे आप मेक श्योर करेंगे कि आप टाइटल्स पढ़ लें एंड लेबल्स पढ़ लें जो आसपास हैं, एंड जो क्वेश्चन के ऑप्शन साइड में गिवन है। तो टाइटल क्या हुआ इसमें? टाइटल इज टाउन लाइब्रेरी। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई टाउन लाइब्रेरी के बारे में ये क्वेश्चन है सारा, ठीक है, उसका मैप है। नाउ इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है चूज 5 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर ए टू आई नेक्स्ट टू क्वेश्चन। इसका मतलब आपने 5 आंसर्स निकालने हैं, 11 12 13 14 15, एंड आपने करेक्ट लेटर ए टू आई लिखने हैं। ए टू आई जो जो लिखा है आप सबको पढ़ लो, आर्ट कलेक्शन, चिल्ड्रन बुक, कंप्यूटर, लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, मीटिंग रूम, मल्टीमीडिया, periodicals, रेफरेंस बुक, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। तो इनमें से आपने छांटने हैं। अब देखो ये कितने सारे हैं, ये 9 है मेरे ख्याल से, या ये 9 है और आपने 9 में से सिर्फ 5 आंसर्स निकालने हैं, सो इट माइट बी टफ। ये मैंने ट्रांसक्रिप्ट्स लिख दी हैं आंसर्स के साथ, ठीक है। सो आंसर है 11 का H, 12 का G, 13 का D, 14 का B एंड 15 का F। हमें 5 आंसर्स लिखने थे, 11 12 13 14 15 के लिख दिए। H रेफरेंस बुक है, G पीरियोडिकल्स है, D लोकल हिस्ट्री है, लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, B चिल्ड्रंस बुक है एंड F है मल्टीमीडिया। नाउ मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिखी है, देखो साथ में 11th वाले की देखते हैं। माई डेस्क इज जस्ट ऑन योर राइट साइड एज यू गो इन। तो जहां से एंट्रेंस है वहां के राइट साइड देखना आपको डेस्क मिलेगी। एंड द ऑपोजिट इज द फर्स्ट रूम ऑन अवर लेफ्ट। उसके ऑपोजिट सबसे जो पहला रूम है लेफ्ट में, दैट हैज एन एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक। ओके, वो है रेफरेंस बुक। तो आपने क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपने डेस्क देखनी है जो आपके राइट में है एज यू गो इन, अंदर जाते ही। ऑपोजिट में देखने हैं रूम्स, एंड देन आपको देखना है फर्स्ट रूम जो है आपके लेफ्ट में, और वो है हमारा रेफरेंस बुक। बोला है जस्ट बियॉन्ड द लाइब्रेरियंस डेस्क। बियॉन्ड का मतलब सबसे उसको पीछे देखो, बिल्कुल पीछे लाइब्रेरियन डेस्क के राइट में जो रूम है वहां पे periodicals रखे हैं आपके, ठीक है। तो वो हमारा हो गया जी, दैट इज periodical। देन डी में है, सॉरी ये कैरी है, इफ यू कैरी ऑन स्ट्रेट you will come into a large room and this is the main library area। तो ठीक है, जब आप कैरी ऑन करोगे मतलब सीधे चलते रहोगे, आप एक बहुत बड़े रूम में आओगे जो लाइब्रेरी एरिया है। फिक्शन इज ऑन द शेल्फ and this is the fiction is on the shelf on the left। तो लेफ्ट पे आप अगर देखोगे डायग्राम में, लेफ्ट पे फिक्शन रखा है एंड राइट पे नॉन फिक्शन रखा है। एंड देन उन्होंने बोला है एंड देन ऑन द शेल्व्स ऑन द फार वॉल। फार वॉल का मतलब जो दूर एक दीवार है उसमें कलेक्शन है जो लोकल हिस्ट्री से रिलेटेड बुक है। तो लाइब्रेरी एरिया में पहुंच गए, लेफ्ट में फिक्शन राइट में नॉन फिक्शन। फार वॉल पे देखो जो 13th है वो होगा हमारा लोकल हिस्ट्री कलेक्शन। देन 14th पे जाते हैं अब। थ्रू द फार डोर इन द लाइब्रेरी जस्ट पास द फिक्शन सेल्फ इज अ सेमिनार रूम। ठीक है, तो हम फिक्शन शेल्फ पे जाओ लाओ, लेफ्ट में देखो फिक्शन शेल्फ के सामने सेमिनार रूम दिख रहा है ऑपोजिट, एंड दैट कैन बी बुक्ड फॉर मीटिंग्स। पर ये सेमिनार रूम है, ऑलरेडी रिटन है, ये नहीं देखना। नेक्स्ट डोर टू दैट इज अ चिल्ड्रन लाइब्रेरी। नेक्स्ट कौन सी डोर अटैच है? लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में ही एक डोर अटैच है, एंड दैट इज चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। ओके, एंड देखो इसमें हमने लिखा है अंडर 11। अब अंडर 11 से कंफ्यूज मत हो जाना, अंडर 11 का मतलब होता है 11 साल से छोटे बच्चे, मतलब कि ओवरऑल बच्चों के लिए बोला है, ठीक है। नाउ 15th वाला कैसे ढूंढेंगे? देन देयर इज अ लार्ज रूम टू द राइट ऑफ द लाइब्रेरी एरिया। ठीक है, तो जो आपका लाइब्रेरी एरिया है सेंटर में, उसके राइट में देखो लार्ज रूम कौन सा है, नॉन फिक्शन के बराबर में दिखेगा आपको। दैट इज द मल्टीमीडिया कलेक्शन वेयर यू कैन बोरो योर डीवीडीज। नाउ दिस इज द मल्टीमीडिया कलेक्शन। तो ये है एफ। अब ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई हैं, तो आपको इसीलिए लिखी है ताकि आप इनको ना पढ़ के समझ पाओ। देखो मैं आपको बताती हूँ, एकदम से सुन के
लोकेट करना मैप वाले क्वेश्चन को, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर, बहुत मुश्किल होता है, राइट। सो सबसे पहले आप ट्राई करो कि ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के कम से कम हम पहले पता लगा पा रहे हैं। जब हम, क्योंकि इतनी सारी डायरेक्शंस होती है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। अब देखो कितनी सारी हैं, ऑन द राइट, ऑपोजिट, फर्स्ट रूम, लेफ्ट, ये वो, बियॉन्ड, और ये सब कुछ। अच्छा, आपने एक बात और नोटिस की होगी, मैंने जो जो वोकैबुलरी आपको बताई है सारी इसमें गिवन है। अच्छा हाँ, एक वो वाली गिवन नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कंपास वाली जो होती है ना, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ये तो लाइब्रेरी थी, तो इसमें नॉर्थ साउथ की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अदरवाइज वो भी सिंपल होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, अभी बता देती हूँ वो भी मैं आपको। ओवरऑल आपने क्या देखना है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो। ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद कोशिश करो कि क्या मैं एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के लोकेट कर पा रहे हैं हम, एंड देन आपको आदत हो जाएगी। एंड आपको तो पता ही है, सबसे ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छे हो जाओगे आप इस चीज में। ये रहा कंपास, ये भी होता है कभी कभी मैप वाले क्वेश्चन में, जहाँ पे जरूरी होगा, जहाँ इसकी वोकैबुलरी यूज होगी, वहीं आपको जरूर देंगे। जो हमने अभी लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन दिया उसमें उन्होंने कहीं भी कंपास की बात नहीं की, दैट मीन्स उन्होंने कहीं भी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसा कुछ नहीं ना बोला। उन्होंने नॉर्मल डायरेक्शंस यूज किए हैं, लेफ्ट राइट स्ट्रेट बिहाइंड बिहाइंड बियॉन्ड, ये सब कुछ। ओके, पर देखो फिर भी आपको दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए, आपने देखे भी होंगे है ना, इसको डायरेक्शन कॉम्पास बोलते हैं। ये आपके डायरेक्शन के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अगर आपसे नॉर्थ बोल रहे हैं, किसी जगह का नॉर्थ में देखना है तो सबसे ऊपर इधर की साइड देखना है आपने। ईस्ट बोल रहे हैं तो स्लाइटली राइट हो जाओ। साउथ बोल रहे हैं तो नीचे पीछे की तरफ आके देखो। वेस्ट बोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में देखो। बस ये करना है आपने, कोई ऐसा इतना खतरनाक नहीं है ये जितना स्टूडेंट्स को लगता है। आदत हो जाएगी इसकी भी, और इसी से हम ये बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये सब कुछ इससे बनते रहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको वोकैबुलरी करा रखी है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या करना है, हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से में ही आइडिया होगा कि हमें आंसर किस तरह लिखने हैं। टाइटल रीड करना है हमारे मैप का, हमें आइडिया हो जाएगा हम किस बारे में अब सुनने वाले हैं। गिवन लेबल्स जो ऑलरेडी मैप में लेबल्ड हैं एरियाज, उनको पढ़ना है। देन पोटेंशियल आंसर्स, जो अगर लिस्ट गिवन है तो उनको पढ़ना है, हमें आइडिया हो जाएगा अभी हमें क्या क्या सुनाई आ सकता है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है डायरेक्शनल वोकैबुलरी को, वही वोकैबुलरी है जो मैंने अभी आपको सारी बता दी। एग्जाम से पहले और प्रैक्टिस के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आप सारी डायरेक्शनल वोकैबुलरी के मीनिंग लर्न कर लो। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिसाइड, बियॉन्ड, अलोंग विद में। ओके, सो इन सब के मीनिंग एंड प्रॉपर इनके डिफ्रेंसिएशन भी वो कर लेना। कभी कभी बच्चे समझते हैं कि अलोंग विद और एडजॉइनिंग का क्या मतलब होता है, जैसे along with एंड adjoining का मतलब होता है साथ में, adjacent to, इनके synonyms, along with synonyms याद कर लेना इनको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। एंड ऑलवेज वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स, डिस्ट्रैक्टर का एक एग्जांपल दे दिया है मैंने। बहुत डिस्ट्रैक्टर्स आते हैं लिसनिंग में, ओवरऑल बहुत ज्यादा आते हैं। और जब ये रिवीजन, सॉरी, जब ये मैप वाले क्वेश्चन में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम एमसीक्यूज में होता है, ठीक है, पर हम इसमें मैप्स की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्टर्स को आप लुकआउट करेंगे इन केस यू मिस द आंसर अनफॉर्चुनेटली। तो आपने क्या करना है, एकदम से गैस करो, जो भी समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना, बस गैस करो, लिखो एंड मूव ऑन कर जाओ। कभी भी सेम आंसर पे स्टक मत रहना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इमीडिएटली पहुंच जाना, नहीं तो आपका वो भी रहने के चांसेस हैं। ऑल राइट, आई होप ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ लो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है स्मार्ट आइल्स लर्निंग के नाम से, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ओके, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड या कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।